चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी हुई खबर है, जहां अंतरराष्ट्रीय माइंड बॉडी बैलेंस डे 3 जनवरी के इस खास मौके पर चित्रकूट होलिस्टिक वेलनेस की डायरेक्टर इशिता सचान MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी ने यह बताया और कहा कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मानसिक और शारीरिक संतुलन ही एक स्वस्थ और सुखी जीवन की असली कुंजी मानी जाती है। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि चित्रकूट होलिस्टिक वेलनेस सेंटर में नियमित रूप से माइंड बॉडी वेलनेस से जुड़े हुए सेशंस और वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग न केवल बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, बल्कि इसके साथ जीवन में फैले हुए भ्रम, डर और तनाव को भी दूर कर अपने लक्ष्य में हासिल कर पाते हैं। संस्था द्वारा भी ऑनलाइन माध्यम से भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इच्छुक व्यक्ति इंस्टाग्राम पेज साथ ही वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के साथ दिशा दे सकते हैं। MG सर्वर की खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। We have with us Miss Ishita Sachan, who has done MSc in Clinical Psychology from MIT Pune, one of the finest institutions, and at presently Managing Director of Chitrakoot Holistic Wellbeing Private Limited. Miss Ishita, International Mind Body Wellness Day, what will you say? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत मुबारक है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस चीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। मैंने अपनी पढ़ाई के वक्त इस चीज़ को बहुत गहराई से समझा है और मेरा जो काम है वो भी इसको रिफ्लेक्ट करता है। माइंड बॉडी कनेक्शन। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर किसी को तनाव हो रहा है तो कई बार ऐसे देखने में आता है कि उनको सर में दर्द होने की शिकायत होती है, या कहीं किसी व्यक्ति के साथ पहले कभी कुछ ट्रॉमेटिक घटा है तो हो सकता है उसके शरीर में कहीं ना कहीं पेन डेवलप हो जाए और चेकिंग कराने के बाद कुछ समझ में नहीं आए कि ये पेन हो क्यों रहा है। ऐसे ही कई सारे और भी जगह हम इन चीज़ों को देख सकते हैं और इस तरीके के डिसऑर्डर्स को हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं। और जिस तरह से साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर किया है, जिस तरह की आजकल लाइफ हो गई है, एक फास्ट लाइफ हो गई है या जो ओवरऑल एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, ये बहुत ही उसका कॉमन पार्ट हो गया है कि एक बहुत ही ज्यादा ये ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स सामने आ रहे हैं। और ये भी देखा जाता है कि कई बार लोग दिमाग को बॉडी का एक हिस्सा ही नहीं समझते हैं। इस विषय पे बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है और जो भी चीज़ें हमारे शरीर के साथ घटती हैं उसका असर हमारे दिमाग पर, हॉर्मोन्स पर, सब पर पड़ता है। तो अगर हम वैदिक साइकोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट से देखें तो यहाँ पर तो हम माइंड, बॉडी और सोल तीनों को कनेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से हम, जैसे आजकल का जो फास्ट लाइफ हो गया, जिस तरह के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जो आपने बताया है, इनके ट्रीटमेंट के लिए किस तरह के कंसेप्ट यूज हैं? सबसे पहले तो जो आयुर्वेद है उसके अंदर भी कई सारे ऐसे नुस्खे पता चलते हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत हद तक अपने तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आजकल, बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं, तो उसके लिए योग निद्रा की जा सकती है। खाने से हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और ये बात हम सब जानते हैं। एक ओवरऑल लाइफ स्टाइल आपको, बिल्कुल, चाहे आहार, विहार, आचार और विचार, जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है, एक अच्छे जीवन के लिए, अच्छे शरीर के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और इसकी महत्वता के ऊपर मैंने काम भी किया है, एक रिसर्च पेपर भी लिखा है जिसमें एक त्रिगुणा की कॉन्सेप्ट है, जिसमें सत्व, रजस, तमस पे हम काम करते हैं और उसमें भी लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, इन सब के थ्रू मैंने एंजाइटी के ऊपर काम किया है। तो मैं जानती हूँ कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है। तो जिस तरह से आपने देखा जाए, तत्व भावो तत्व भवति या चित्रकूट होलिस्टिक वेलबीइंग आपने एस्टेब्लिश किया, व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग? सो हम काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, थेरेपी सेशंस लेते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी हमारे यहाँ होती है और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर भी हम काम करते हैं। Besides any important या any interesting experience, any patient we can call is also interaction हुआ है आपका, वो जानना चाहिए।
ओके, सो अभी रिसेंट में ही मैंने एक आर्ट बेस्ड इमोशनल रिलीज इवेंट कंडक्ट किया था। तो वहाँ पर हमने हमारे अंदर बैठे हुए डरों के ऊपर काम किया था कि ये जो कोर फियर्स हैं ये हमें कैसे इफेक्ट करते रहते हैं और हम बिना सोचे समझे भी इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमारा फुल पोटेंशियल हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं। सो आर्ट के थ्रू कुछ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं, उनके थ्रू हमने इस पूरी जर्नी को कई सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया। उनके अंदर बहुत खूबसूरत परिवर्तन हमें देखने को मिला और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है उस चीज़ कई को बार करते हुए। जैसे मन की बाधाओं के लिए जो कहा जाए, इंडिया में विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्रीज में तो काफी अच्छा एक स्टेब्लिश सिस्टम है कि स्पेशलिस्ट आपने एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है फाइनेंस MIT पुणे से, तो एक किसी स्पेशलिस्ट की सेवाएं ले तो बेहतर है। बिल्कुल, बात करना बहुत ज़रूरी है, इस पे जितना एम्फेसिस डाला जाए उतना कम है। और मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी जागरूकता बहुत है। हम आज से कुछ ही साल पहले चले जाएं जब वैदिक सभ्यताएं बहुत स्ट्रॉन्ग थी हमारे यहाँ, तब हम अपने ही स्क्रिप्चर्स में देख सकते हैं कि मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान पर कितना बेहतरीन काम हुआ है। मनोचिकित्सा मनोविज्ञान इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे 3 जनवरी। We hope the Chitrakoot holistic well-being will provide a lot of credible services and bring a lot of blissful life to the human beings. Thank you very much. Most welcome. Message to all peoples. Message. मैसेज, जितना हो सके इन चीज़ों के बारे में बात करें, खुद के ऊपर ध्यान दें। माइंडफुलनेस एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। प्राणायाम, योग, इन सब के बारे में हम सब जानते हैं, ये बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं, तो इन्हें अपनाएं। और एक माइंड बॉडी का एक बेहतर कनेक्शन सामने है। जी, थैंक यू।